Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Rivagen tablet, या tablet Rivagen. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कब तक सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले, खरीदने से पहले, परचेज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिवाजेन टैबलेट। फ्रेंड्स, रिवाजेन टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल माउथ अल्सर को ठीक करने के लिए किया था। और मुंह में किसी प्रकार का छाले हो गए, ठीक है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, क्या है प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं कि म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट कैटेगरी क्या होता है। लेकिन पहले एक टर्म है म्यूकोसल, ठीक, इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको सहजता हो समझने में, आसानी हो समझने में। डियर व्यूअर्स, म्यूकोसल कहने का अर्थ होता है, ठीक है, कि एक तरह का म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब झिल्ली, ठीक है। तो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है, जैसे माउथ हो गया, नोज हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, सबके ऊपर एक ना कहीं मेम्ब्रेन है, ठीक है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, जो क्या होता है, इन्फेक्टेड होने से बचाता है इंटरनल पार्ट को। जैसे आपने नाम सुना होगा नसाल म्यूकोसा, ठीक है, नसाल म्यूकोसा सुना होगा, ठीक है, फिर माउथ म्यूकोसा सुना होगा, ठीक है, फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सुना होगा। तो सिंपली समझिए कि म्यूकोसल जो है यहाँ पे एक तरह का वर्ड है जिसका अर्थ होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, एक प्रकार की झिल्ली, ठीक है। अब सिंपल समझते हैं कि होता क्या है म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट का। तो डियर व्यूअर्स, कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, ठीक है, कोई भी वैसा मेडिसिन जो म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हो, या उसी को आप दूसरे शब्दों में कहते हो म्यूकोसा को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती हो, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 150 रुपए से लेकर 170 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लो ना। तो प्राइस हमेशा टाइम टाइम क्या होता है, वेरी होते रहता है, बदलते रहता है, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली ये जो मेडिसिन है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल रिबामीपाइड 100 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल अल्सर को ठीक करने के लिए किया था, या माउथ अल्सर को ठीक करने के लिए किया था। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आएंगी। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ माउथ अल्सर। अगर किसी को माउथ अल्सर हो गया हो, मुंह के अंदर रेडनेस हो गया, छाले पड़ गए हो, कुछ भी खा रहा है, बहुत ज्यादा तीखा लग रहा है कि एक लेयर बना हुआ है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एस्टोमेटाइटिस,
स्टोमेटाइटिस को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल अल्सर, कि अगर किसी को इंटेस्टाइन में अल्सर हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमक अल्सर, स्टोमक अल्सर को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, कि अगर किसी को पेप्टिक अल्सर हो गया तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो इसका मेन पर्पस होता है इस्तेमाल करने का, वो अल्सर को ही ठीक करने के लिए करते हैं। लेकिन कब, जब म्यूकस मेम्ब्रेन झिल्ली डैमेज हो उसके कारण अगर अल्सर हो रहा तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। मेनली याद रखना, माउथ अल्सर, स्टोमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, इंटेस्टाइनल अल्सर, ठीक है, ये सारी चीजों को, स्टोमक अल्सर, ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, इन बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करना, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना। फॉर द प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में मां बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहता है लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होता है उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि किन किन पेशेंट को आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहिए इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। आखिर ये जो मेडिसिन है कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाऊं ताकि आप आसानी से गेट कर जाओ, ठीक है, समझ जाओ। तो डियर व्यूअर्स, जैसे इस मेडिसिन को लेते हैं, दिस मेडिसिन इंक्रीजेज द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल मैसेंजर। ये क्या करता है, जैसे इस मेडिसिन को लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल मैसेंजर होता है, उसका सिंथेसिस को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। विच हेल्प्स इन इंप्रूविंग अल्सर, क्या करता है, जो मदद करता है, या तो विच हील्स अल्सर, कि जो अल्सर को क्या करता है भरने में, घाव, अल्सर वाले घाव को भरने में मदद करता है। तो सिंपल ऐसे काम करता है कि ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल मैसेंजर होता है, उसके सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, और जब सिंथेसिस इंक्रीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, तो वो कहीं ना कहीं जो अल्सर का वुंड होता है, ठीक है, अल्सर होता है, उसको हील करने में मदद करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके उल्टी भी हो जाएगा। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल पानी की तरह पतला हो जाएगा, पंजेंट स्मेल देगा, बहुत गंदा स्मेल देगा। फिर कहते हैं डिजीनेस, आपको थोड़ा बहुत चक्कर आएगा। फिर कहते हैं ड्राउजीनेस, आपको नींद टाइप का लगेगा, ड्राउजीनेस। फिर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, हो सके आपको थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे, क्या नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड कॉन्स्टिपेशन, इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे, आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं उसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। यहाँ जो मैं डोज लेकिन बताने जा रहा हूँ वो एडल्ट के लिए, जिनकी उम्र 18+ उनके लिए 1 into BD, एक गोली सुबह एक गोली शाम, खाना खाने के बाद। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि रिवाजिन टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।